वेलकम टू यूपीएससी एक्सप्रेस सीरीज बाय विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा और इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक कवर करेंगे एक ही शॉट में। दिस विल बी अ क्विक एंड फोकस्ड लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो के एंड तक यू विल हैव कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एवरीथिंग यू नीड about the topic for the exam. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में you can find the complete notes of the topic and watch this video along with the notes. Also join the Telegram channel of Victory IAS for schedule, notes and other study material. Subscribe to the channel and follow us on Instagram. तो चलो शुरू करते हैं. So let's start with the topic of prehistoric period. शुरू से शुरू करते हैं. Now what actually is prehistoric period? Actually जो history है वो 3 parts में divided है. First is prehistoric period. Second is proto-historic period. Proto-historic. And the third is historic period. And what is the difference? Difference क्या है तीनों में? Prehistoric means a period where we do have archaeological evidence. Archaeological evidence है but we have no script. No script is mentioned. जैसे कि स्टोन एज है, वहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास साइट्स हैं, केव्स हैं, बट कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट नहीं है. सो दैट कम्स अंडर प्री हिस्टोरिक पीरियड. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में स्क्रिप्ट है पर वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर और डीकोड दैट स्क्रिप्ट. हमें समझ ही नहीं आ रही है वो स्क्रिप्ट क्या है. दैट इज द केस विद इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं. उसका जो स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास बट हमें समझ ही नहीं आती उसमें लिखा क्या है. वो डीकोड और डिसाइफर ही नहीं हो पा रहा है. राइट. एंड हिस्टोरिक पीरियड मीन्स ऑल द पीरियड्स जहाँ पे स्क्रिप्ट भी है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वैदिक टाइम्स, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा टू प्रेजेंट. अभी तक सब है. तो हमारे को स्क्रिप्ट पता है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है. सो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द थ्री. प्री हिस्टोरिक में स्क्रिप्ट नहीं है बट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, लाइक स्टोन एज. प्रोटो हिस्टोरिक में स्क्रिप्ट भी है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है बट स्क्रिप्ट हम डीकोड नहीं कर पाए. और हिस्टोरिक पीरियड में स्क्रिप्ट भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है और स्क्रिप्ट हम डीकोड भी कर पाए हैं. तो आज हमारा फोकस है प्री हिस्टोरिक पीरियड पे. सो इन इंडिया प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट्स विद स्टोन एज. स्टोन एज सुना है? तो इट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: Paleolithic, Mesolithic and Paleolithic. So prehistoric period is divided into Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Lithic का मतलब होता है related to stone. So that is why it is the Stone Age. हमें पता है कि we have archaeological evidences, right, like tools, caves, but we have no script available. वहाँ उस टाइम पे script की ability ही नहीं थी, right? So पैलियो, मीजो, नियो, ये ओल्डेस्ट है और ये न्यूएस्ट है. नियोलिथिक न्यूएस्ट आउट ऑफ द 3. कैसे याद रखें? PMN. पंजाब में एक जगह है नांगल. सो पंजाब में नांगल. सो PMN, पंजाब में नांगल. तो इन पीरियड्स के में बात करने के लिए हम इन 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे. दैट फर्स्ट, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा और दैट पर्टिकुलर पीरियड. जैसे पैलियोलिथिक का क्या टाइम पीरियड था, what are the features related to that particular period, what kind of tools were used and कौन सी sites और कौन सी locations हैं. So ये हमारा मेन फोकस रहेगा और यही एग्जाम का फोकस रहता है. थोड़ी की डिफरेंसेस है that I'll explain. So starting with Paleolithic age, जो कि फर्दर लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज में, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज में डिवाइडेड है. बट ब्रॉडली देखे जो पैलियोलिथिक एज है वो 2.5 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 BCE बिफोर कॉमन एरा टाइम पीरियड में पैलियोलिथिक एज थी. सो ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है. एंड पैलियोलिथिक ऑल्सो मीन्स दैट it is the old stone age. So the key features about Paleolithic age is
द पीपल एट दैट टाइम वर हंटर गैदरर्स। तो अभी लोगों को एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, दे वर हंटर गैदरर्स एंड नोमैडिक इन नेचर। तो वो दे यूज टू वॉन्डर और दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एंड हंट करके खाते थे रादर देन ग्रोइंग देयर ओन फूड। जैसे अभी मेंशन किया, एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी तो दे यूज टू हंट एंड गैदर द फूड। दे यूज टू लिव इन केव्स बिकॉज अगेन दे वर नोमैडिक, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो कोई परमानेंट हाउस नहीं था। दे यूज टू लिव इन केव्स एंड ऑल्सो हाउस बिल्डिंग का नॉलेज भी नहीं थी बिकॉज इट वॉज द प्रिमिटिव मैन, अर्ली मैन, सो प्रिमिटिव इन नेचर। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली आइस एज है, आइस एज था। तो ये आइस एज है, इन्वायरमेंट भी और क्लाइमेट भी इतना सपोर्टिव नहीं था टू ग्रो क्रॉप्स, दैट इज वाई दे यूज टू हंट एंड गैदर। एंड व्हाट वर द टूल्स, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए टूल्स जैसे कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स, बिग बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर, जैसे बड़े बड़े पत्थर फेंक के बड़े बड़े जानवरों को मारते थे। सो इस टाइम का जो पैलियोलिथिक पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो टूल्स होते थे ना, दे यूज टू बी बिग इन नेचर। अभी रिफाइनमेंट नहीं आई थी टूल्स में, तो बोल्डर होते थे तो बहुत बड़े बड़े होते थे और वो एनिमल पे मार के उसको मारते थे, हंट करते थे। तो टूल्स वर बिग इन नेचर, ठीक है। बड़ा सा एक चट्टान का पीस लिया, उसको कैसे तैसे वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि अभी रिफाइनमेंट नहीं थी, इतना एडवांस नहीं हुआ था ह्यूमन। तो बड़े बड़े जो जैसे मिला, हैंड एक्सेस भी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है जैसे अभी होते थे पुराने टाइप के, बहुत एक रॉ फॉर्म में टूल्स होते थे। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, टूल है बट बहुत ही एक रफ और रॉ टूल है, थोड़े थोड़े यहाँ पे इन्होंने एजेस मार्क कर रखे हैं और इसी से ही वो हंट करते थे, रिफाइंड टूल्स नहीं थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइट्स और द लोकेशन, वन थिंग टू कीप इन माइंड कि पैलियोलिथिक एज में माउंटेन्स और वैलीज में, माउंटेन्स और वैलीज में ह्यूमन वाज लोकेटेड। मतलब अभी प्लेन्स में या फिर रिवर साइड नहीं आया था, अभी इट वाज लोकेशंस वर लिमिटेड टू द माउंटेन्स एंड वैलीज, एंड उसी माउंटेन्स में उनकी केव्स भी होती थी, राइट। सो लोकेशन क्या है, लोकेशन है बेसिकली भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, देन बेलन वैली, सोहन वैली। तो ये सारी जो लोकेशंस हैं ऑफ अपर, लोअर एंड मिडिल, ये मैंने नोट्स में दे रखी है। नोट्स यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कंप्लीट नोट्स है, एंड इट्स बेटर you keep the notes in front of you while watching this lecture or even go through the notes before the video lecture. So this was about Paleolithic age, जिसमें हमने टाइम पीरियड पढ़ा, हमने उसके फीचर्स पढ़े, टूल्स के बारे में पढ़ा और साइट्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मीसोलिथिक एज। सो मीसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 10,000 BCE टू 7,000 BCE, क्योंकि उससे पहले पैलियोलिथिक एज था। सो दिस इज द टाइम पीरियड। वन इम्पॉर्टेंट फीचर इज देयर वाज वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट। तो उसकी वजह से देयर वर सर्टेन चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना, दैट मीन्स अब ग्रोथ होने लग गई थी प्लांट्स और एनिमल्स की, क्योंकि उससे पहले आइस एज था। अब द आइस स्टार्टेड थॉइंग और आइस स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट और क्लाइमेट। एंड जो लाइफस्टाइल होती थी पहले, they were into hunting only, initially hunting, fishing, but later they started domestication, or sorry, domestication of animals. That means domestication of animals started during Mesolithic period. So this is an important point. ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फायर कौन से पीरियड में डिस्कवर हुआ, व्हील कौन से में हुआ, डोमेस्टिकेशन किस में हुआ, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग Mesolithic period. An important point फॉर मीजोलिथिक पीरियड इज जो टूल्स हैं वो अब रिफाइंड हो गए, ह्यूमंस डेवलप हुए थोड़े और टूल्स रिफाइंड हो गए एंड दे बिकेम स्मॉलर, और इन टूल्स को बोलते थे माइक्रोलिथ्स, क्योंकि स्मॉलर थे तो माइक्रोलिथ्स, एंड दे वर मच मोर रिफाइंड। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि माइक्रोलिथ्स कौन से पीरियड से एसोसिएटेड है, तो एम फॉर माइक्रोलिथ्स एंड एम फॉर मीजोलिथिक पीरियड। सो ये कुछ माइक्रोलिथ्स हैं, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बहुत छोटी साइज है और बहुत रिफाइंड हो गए हैं, बहुत शार्प हो गए हैं।
ठीक है, और छोटा छोटा जैसे कि एक स्पीयर या डंडे के आगे लगा के हंट करने में हेल्प कर सकता है, इवन फिशिंग में हेल्प कर सकता है। और तो ये और रिफाइंड हो गए थे और स्मॉल हो गए थे, एंड दीज वर द माइक्रोलिथ्स ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द लोकेशन एंड द साइट्स। अगेन सारी साइट्स जो है मेन वो नोट्स में यू कैन सी, बट मेजर साइट्स आर बगौर, ये राजस्थान में है, आदमगढ़, भीमबेटका भी है, भीमबेटका में हमने देखा कि पैलियोलिथिक में भी था और मेसोलिथिक साइट्स भी है, एंड ऑल अदर साइट्स यू कैन रेफर टू द नोट्स फॉर दैट। साइट्स कभी कभी पूछ लेता है कि ये साइट कौन सा पीरियड से एसोसिएटेड है, तो वो ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। तो ये था मेसोलिथिक का। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। यहाँ पे आइस एज थी, पैलियोलिथिक में यहाँ पे थोड़ा सा वार्म हो गया, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड हियर, और जो टूल्स है वो फाइनर होते गए। अब हम आएंगे नियोलिथिक पीरियड में, जो कि 7 और 8000 BCE से लेके 2000 BCE का टाइम पीरियड में था। ऑलराइट, सो नियो means new, so it was the new man. In what ways we'll discuss, because इस पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ह्यूमन का फ्रॉम फूड हंटिंग एंड गैदरिंग और फ्रॉम अ नोमैडिक गैदरर लाइफ टू फूड प्रोडक्शन। तो अब ह्यूमन फूड प्रोड्यूस करने लग गया, दैट मीन्स एग्रीकल्चर स्टार्टेड। लिमिटेड था बट एटलीस्ट इट स्टार्टेड। तो दिस वाज अ बिग रेवोल्यूशन, and that is why it is called Neolithic Revolution. Neolithic Revolution बोलते हैं Neolithic पीरियड में, ठीक है। दिस इज अ मेजर पॉइंट कि फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया ह्यूमन। टॉकिंग अबाउट द टूल्स, अब और रिफाइंड हो गए टूल्स एंड पॉलिश्ड हो गए टूल्स। सो टूल्स स्टार्टेड गेटिंग पॉलिश्ड नाउ। बोन टूल्स भी थे, तो जैसे as you can see here the tools are polished, they are again smaller in size. Microliths also continued here. Microliths are basically small tools only. So tools became sharper, smaller, and as you can see well polished. And now talking about the lifestyle, क्या lifestyle था human का उस time पे? They started settling now because agriculture है, food produce कर रहे हैं, एक जगह पे रहना जरूरी है, तो एक settled lifestyle started, settled life. So this question can come, settled life started in which period? It was during Neolithic. As we discussed, agriculture started. Animal domestication तो पहले हो ही गया था, but still animal domestication continued, right? And another important point is use of wheel. Wheel भी human ने invent कर लिया था during Neolithic period. And one thing related to agriculture was human started the use of pottery. तो pottery start हो गई. How is it related to agriculture? Agriculture से food produce होता था, food grain grow करने के लिए pottery use हुई. Pottery also started under the Neolithic period. And what type of pottery? It was a coarse grey ware. कोर्स ग्रे वेयर मतलब नॉर्मल मिट्टी से बनी हुई होती थी, ऐसा कोई पेंटिंग या फिर कोई पैटर्न नहीं बना होता था, क्योंकि बहुत प्रिमिटिव अभी ह्यूमन डेवलप ही हो रहा था। तो pottery also began in Neolithic period. Now we talk about the sites or the locations. Again, refer to the notes for complete list. But important sites are Mehergarh. Mehergarh is in Pakistan right now. Then Gufkral, Burzahom, ये कश्मीर में है। बिहार में चिरांद, उतनूर in Andhra Pradesh. So these are some of the sites. Complete list, refer to the notes. So this was about the prehistoric period. We saw Paleolithic में crude tools थे, early human culture था, hunter gatherer था human. Mesolithic period में climate थोड़ा warm होने लगा, tool refined होने लग गया, microliths आए, and domestication of animals started. Neolithic, it was a complete revolution. Why? क्योंकि अब food produce होने लगा, right?
एंड व्हील पॉटरी सब कुछ इसी में स्टार्ट हुआ. नाउ वी मूव ऑन टू चाल्कोलिथिक पीरियड. अब चाल्कोलिथिक का क्या मतलब है? So Chalcolithic period means Chalco means copper. So it was the copper stone age. Human discovered copper and now copper started to be used. It was the first metal. Copper started to be used with the stone for making tools and other implements. Now we'll discuss Chalcolithic period. So talking about Chalcolithic period, time period is 3000 BCE to 700 BCE. So this is the time period. Time period broadly याद रखना ज़रूरी है. And बेसिकली जो चाल्कोलिथिक पीरियड है वो एक ब्रिज बनाता है. न्यूलिथिक पीरियड जो कि स्टोन एज था, देन कम्स चाल्कोलिथिक पीरियड एंड देन कम्स द आयरन एज. तो बिटवीन द स्टोन एज एंड द आयरन एज वी हैव कॉपर एज. दैट इज द चाल्कोलिथिक पीरियड एंड दिस इज द टाइम पीरियड 3000 to 700 BCE. Features: यूज ऑफ बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स. तो ऐसे नहीं था कि कंप्लीटली कॉपर हो गया था, स्टोन भी था. स्टोन एंड कॉपर टूल्स. स्टोन तो आज भी टूल्स हम यूज करते हैं, राइट? देन दिस वाज द फर्स्ट मेटल एज इन इंडिया. पहली बार मेटल यूज हुआ है आफ्टर स्टोन्स. सो इट वाज नॉट आयरन बट copper was the first metal that was used. Keep this in mind. Question can be asked. And during this period Chalcolithic में agriculture was practiced. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये तो हमने वैसे न्यूलिथिक में ही देख लिया था, बट दीज आर ऑल्सो द फीचर्स ऑफ एवरी अदर एज आफ्टर न्यूलिथिक, राइट? एंड नाउ पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस, क्योंकि अब एसोसिएशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, पीपल स्टार्टेड सेटलिंग, तो साथ में सेटल हुए बिकॉज ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. तो दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विलेजेस. नाउ इंपॉर्टेंट फीचर इज जो पॉटरी थी न्यूलिथिक में, आई टोल्ड यू दैट इट वाज अ कोर्स पॉटरी. दैट मीन्स उस पर कोई पेंटिंग या ये सब नहीं थी, बट हेयर पेंटेड पॉटरी स्टार्टेड बिकॉज ह्यूमन डेवलप्ड फर्दर. सो पेंटेड पॉटरी थी अंडर चाल्कोलिथिक पीरियड. एंड टेराकोटा फिगर्स स्टार्टेड. टेराकोटा इज काइंड ऑफ लाइक पेपर मैशे, जैसे क्ले होता है वैसे टेराकोटा की फिगर स्टार्टेड, जैसे कि टॉयज बनाते हैं. एंड स्टोन टूल्स तो मैंने बता ही दिया. सो पेंटेड पॉटरी एज यू कैन सी हेयर, बहुत ही यहाँ पे जैसे कि डिजाइन बनाने की कोशिश की है, रफ थी, बट द पेंटेड पॉटरी स्टार्टेड ड्यूरिंग चाल्कोलिथिक पीरियड. ये टेराकोटा फिगरीन्स है, बहुत ही इनको जज मत करना इनकी क्रिएटिविटी को. बहुत ही यू नो दे ट्राई टू मेक समथिंग, जैसे कि एक काउ टाइप बनाना या फिर ह्यूमन फिगर बनाना. तो एक्सप्रेशन स्टार्टेड. Another point to keep in mind is they were still rural settings. Rural setting था, villages मैंने बताया. Urban features were missing during Chalcolithic period. So urban features were missing. That means even though villages थे, कोई proper formation नहीं था या एक proper organization होता है, organized village, वो सब नहीं था. It was very raw and very rough, right? So अगर economy की बात करें, चाल्कोलिथिक पीरियड इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? वी डिस्कस्ड एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी. पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. व्हाट क्रॉप्स? व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस. तो ये सारी क्रॉप स्टार्टेड ग्रोइंग. बाजरा, राइट? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे. कौन से एनिमल्स थे? एनिमल्स वर कैटल, काउ, बफलो, ये सब. शीप, क्योंकि इनसे बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. मीट तो मिलता ही मिलता है, बट देन यू गेट शीप से वूल मिलता है, कैटल से तुम्हें उससे भी मीट मिलता है, एंड कैटल से मिल्क मिलता है, गोट्स. तो ये सारे लिस्ट यू रेफर टू द नोट्स फॉर द कंप्लीट लिस्ट. एंड सिंस कॉपर वाज डिस्कवर्ड, तो टूल्स जो थे वो कॉपर के भी स्टार्ट हो गए along with the stone tools. And pottery, जो pottery थी वो basically painted black and red ware. So painted
ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब ब्लैक एंड रेड कलर की पॉटरी थी, जहाँ जो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। सी प्रॉपर रेड नहीं है बट रेडिश टिंट है, तो रेड, और इसमें तुम देख सकते हो जो मार्किंग्स और पेंटिंग्स थी वो ब्लैक से थी। सो दिस वाज पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी में, और दूसरा इट वाज आल्सो ओक्रे कलर्ड पॉटरी, ओक्रे colored pottery. So these are the points to keep in mind कि painted black and red ware का पीरियड क्या था, it was the Chalcolithic period, and ochre colored का भी Chalcolithic period था, क्योंकि हर एक पीरियड का डिफरेंट कलर ऑफ पेंटिंग्स है। ब्लैक एंड रेड वेयर किसी और की है, रेड वेयर किसी और की है, पिंक वेयर किसी और की है, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर Chalcolithic पीरियड में painted black and red ware and ochre colored pottery started, and that these things form the basis of the economy. सो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर चालकोलिथिक पीरियड का ये था कि देर वर सर्टेन रिलीजियस बिलीव्स और साइंस ऑफ रिलीजन्स दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग चालकोलिथिक पीरियड, जैसे कि मदर गॉडेस का वर्शिप के साइंस मिले हैं। मदर गॉडेस का वर्शिप मतलब दैट सिंस ह्यूमंस आर बोर्न फ्रॉम देयर मदर्स, तो ऐसे हमें जैसे कि ये टेराकोटा फिगरिंग्स मिली है, इससे ये इंटरप्रेट किया हिस्टोरियंस ने कि ये मदर गॉडेस लाइक देवर, जैसे हम मूर्तियों को पूछते हैं तो ये उस टाइम की मूर्तियां हैं, एंड मदर गॉडेस की पूजा होने लगी, एंड प्लस फर्टिलिटी सिंबल्स, जो कि सिंबल्स रिलेटेड टू बर्थ, उनकी पूजा होने लग गए। ऐसे एज सच कोई रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, ऐसे कोई रिलीजन्स या फिर वो सब नहीं डेवलप हुए थे, मदर गॉडेस की वर्शिप स्टार्ट हुई थी। एंड देयर वर आल्सो साइंस ऑफ बिलीफ व्हेन वी लुक एट द बरियल से हमें ये पता चलता है कि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ because the humans, they were buried along with certain potteries and other tools and implements. तो इससे ये हिस्टोरियंस ने इंटरप्रेट किया है कि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि ये जो इंसान मरा है उसको अगर हम टूल्स के साथ बरी करें तो लाइफ जिस नेक्स्ट जन्म जो जिएगा इस टूल्स को वो यूज करेगा, राइट। सो दीज वर द रिलीजियस बिलीव्स. नाउ वील टॉक अबाउट द लोकेशंस ऑफ द साइट्स. सी वन थिंग टू रिमेंबर हियर, जो कि चालकोलिथिक पीरियड में दे वर डिफरेंट कल्चर्स. सो जो चालकोलिथिक कल्चर्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में स्प्रेड थे. सो दे वर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट कल्चर्स थे. जैसे कि इफ यू लुक एट दिस मैप, जॉर्वे कल्चर था एक चालकोलिथिक कल्चर, वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पार्ट ऑफ द कंट्री में था. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थे, हर कल्चर के कुछ कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिटेल्स यू कैन सी इन द नोट्स, बट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द नेम्स. कायथा कल्चर और मालवा कल्चर, जो मालवा एरिया है इंडिया का ये वाला, वहां पे सिचुएटेड था. कायथा कल्चर एज यू कैन सी अगेन मध्य प्रदेश गुजरात के अराउंड. आहार कल्चर है, ये राजस्थान में था. गणेश्वर जोधपुरा कल्चर again in Rajasthan. The complete list of all the cultures can be found in the notes. Refer to the notes. Right. So this was all about Chalcolithic period. It was an important period and formed the bridge between the Stone Age and Iron Age in India. And these were the features, and all the details can be found in the notes that is attached in the description box. So now let's take up some questions, and the answers you have to mention in the comments. What major lifestyle shift occurred during the Neolithic period? And the second question is, which domesticated animals are associated with Neolithic settlements in India? Answer in the comments. So this was all about prehistoric period, and now next we will take up proto-historic period.